आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में बाढ़ से बिगड़ते हालात के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भागलपुर, खगड़िया और बेगूसराय जिले का दौरा किया है। हवाई सर्वेक्षण के साथ ही मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित इलाके तक भी पहुंचे। शिविरों में बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाई जा रही राहत कार्यों का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में आपदा पीड़ितों तक मदद में कोताही ना बरती जाए। नदियां पूरे बिहार में उफान पर हैं। पटना से लेकर भागलपुर तक गंगा ने तबाही मचा रखी है। कई जगहों पर हालांकि जलस्तर में कमी आई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां गंगा के बढ़ते पानी से लोग बेहाल हैं। बाढ़ के गंभीर हालात के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को भागलपुर, खगड़िया और बेगूसराय जिलों का दौरा किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उसके बाद सड़क मार्ग से उन इलाकों तक पहुंचे। बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे राहत कैंपों में जाकर सीएम ने व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएम सबसे पहले भागलपुर जिले के नवगछिया पहुंचे और यहां अधिकारियों के साथ बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रभावित लोग हैं, सबके राहत के लिए सारा इंतजाम किया जाएगा। हर तरह से उसमें किसी प्रकार का कष्ट दिया जाएगा, हर तरह से दिया जाएगा। हम तो समझ सबको मिलेगा, सहायता मिलेगी बाढ़। ये बार बार हम ये कहते रहे कि आपदा पीड़ितों का सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार है, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं होने देगी। भागलपुर के नवगछिया के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने जीएन बांध का जायजा लिया। साथ ही भरतखंड हाई स्कूल में बाढ़ राहत केंद्र का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार सरकार के खजाने पर है, इसलिए किसी भी हाल में बाढ़ की विभीषिका झेल रहे लोगों तक मुकम्मल राहत पहुंचाई जाए। देखते हैं कि इंतजाम क्या किया गया, ठीक इंतजाम है या नहीं, इसको देखना बहुत जरूरी है और हर दिन एक एक चीज की जानकारी लेना। तो आप जानते हैं हम लोग 2007 से जो आपदा प्रबंधन के लिए काम शुरू किया और ये भी कह दिया कि आपदा पीड़ितों का सबसे पहला अधिकार सरकार के खजाने पर है। कई जगहों पर बहुत प्रभाव पड़ा है, लेकिन लोगों को राहत मिलना चाहिए, यही हम लोगों का देखना पड़ता है। हर तरह से मदद। खगड़िया के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय का भी दौरा किया और वहां के बाढ़ के हालात का जायजा लिया। बाढ़ से बिगड़ते हालात के बीच मुख्यमंत्री ने आपदा का दर्द झेल रहे उन लाखों करोड़ों लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि विपदा की इस घड़ी में सरकार और प्रशासन पूरी तरह से बाढ़ पीड़ितों के साथ है। वैसे कई नदियों का जलस्तर कम हो चुका है, बावजूद इसके गंगा नदी ने अपना रौद्र रूप अख्तियार कर रखा है, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ भागलपुर से आशीष रंजन, खगड़िया से दिग्विजय और बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। तो भागलपुर, खगड़िया और बेगूसराय में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के बाद सीएम नीतीश कुमार पटना लौट आए हैं। सीएम ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों की मदद के निर्देश दिए गए हैं। गंगा नदी का बाढ़ का बहुत बढ़ा हुआ है, तो उसके चलते बहुत एरिया प्रभावित है और वहाँ पर क्या लोगों की राहत के लिए काम हो रहा है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। और फिर बेगूसराय के बारे में पहले नहीं सोचा था, लेकिन हम पूरा देखे तो फिर मेरे मन में आया कि ना, ये काफ़ी प्रभावित है, तो फिर वहाँ भी चले गए और सब जगह देख कर के आया। सब जगह हो रहा है और जहाँ कहीं के बारे में कुछ भी कहना था, एक एक चीज़ सबको बता दिया है और लोग राहत चला रहे हैं, केंद्र चला रहे हैं, लोगों के भोजन का इंतजाम कर रहे हैं। सारी बात है, लोगों से भी बातचीत किया, जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत है, कोई कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए भी हमने पूरा दिशा निर्देश दिया है, बातचीत की है और सबको कहा है कि एक एक जगह की स्थिति को देख करके हर जगह लोगों को राहत पहुँचाइए। तो बिहार के कई जिलों में बाढ़ से स्थिति खराब है। बड़े इलाके में पानी फैला है, लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। हम आपको 6 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दानापुर, छपरा, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय और हाजीपुर की ये तस्वीरें हैं। घरों में पानी घुस गया है, लोग राहत कैंप में रह रहे हैं। दानापुर में घरों में पानी घुसा है तो छपरा में नए इलाके में भी पानी भर गया। मुंगेर में पानी बढ़ने से गंगा पुल के अप्रोच रोड का काम रुक गया है। कटिहार में भी गाइड बांध पर दबाव बढ़ गया है। लखीसराय की बात करें तो पिपरिया प्रखंड पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है।
तो कई जिलों में बाढ़ का पानी फैला है। हालांकि राहत की बात यह है कि गंगा, सोन और पुनपुन का जलस्तर घटने लगा है, जिससे बाढ़ का खतरा थोड़ा कम हुआ है। फिलहाल नदियों के जलस्तर में कमी का ट्रेंड बना हुआ है। बिहार के कई जिले बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि अब कई नदियों का जलस्तर धीरे धीरे घटने लगा है। गंगा, सोन, पुनपुन जैसी नदियां हैं जिनका जलस्तर घटा है, जिसकी वजह से उन इलाकों में राहत की खबर आने लगी है जो बाढ़ से प्रभावित है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा की, और गंगा में भी कई सारे ऐसे घाट हैं जहाँ पे जलस्तर काफ़ी बढ़ा है, गांधी घाट, दीघा घाट, लेकिन अब वहाँ पे भी जलस्तर घटने लगा है। तो एक राहत की बात है। कुछ दिन पहले तक पटना पे भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब जलस्तर में कमी आने लगी है, जिसकी वजह से गंगा से सटे जो भी जिले हैं वहाँ पे बाढ़ का खतरा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन ताज़ा खबर यही है कि दीघा घाट, गांधी घाट जैसे कई ऐसे घाट हैं जहाँ पे जलस्तर काफ़ी बढ़ गया था, वहाँ पे भी जलस्तर में कमी आई है। और गंगा, सोन और पुनपुन, ये तीनों नदियों के जलस्तर में भी कमी आई है। तो जिससे एक अच्छी खबर यह है कि जो बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था बिहार के कई जिलों पे, उसमें काफ़ी कमी आई है। लेकिन अभी भी बहुत कम जलस्तर गिरा है। अभी भी अगर 2 से 3 दिन अगर यही परिस्थितियाँ रही तो बाढ़ का खतरा काफ़ी जिलों में कम हो सकता है। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि कई जगहों पे जलस्तर घटने से बाढ़ का खतरा कम हुआ है। तो एक अच्छी खबर यह है कि जो पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित है और कई जगह खतरा मंडरा रहा था बाढ़ का, वहाँ पे जलस्तर घटने से बाढ़ का खतरा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो नदियों का पानी भले ही कम हो गया है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही। वैशाली के राघोपुर प्रखंड के लोग पटना सिटी के मालसलामी बाजार समिति में शरण लिए हुए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही। लोगों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राजधानी पटना का दियारा इलाका इस बार भीषण बाढ़ की चपेट में है। 2016 में भी भीषण बाढ़ आई थी और 2021 में भी इस बार भीषण बाढ़ है। दियारा इलाके में इस वक्त हम पटना सिटी के मालसलामी बाजार समिति में है, और देखिए मालसलामी बाजार समिति में यहाँ पर दूर दूर तक काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, जफराबाद, रुस्तमपुर, मोहनपुर, कई पंचायत हैं, जहांगीर, जो दियारा के कई इलाके हैं, वहाँ से लोग माइग्रेट करके आ गए हैं और पिछले 4-5 दिनों से अपने बाल बच्चों के साथ इसी बाजार समिति कैंपस में लोग हैं। न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पहुँची है इनका हाल जानने के लिए, और हम जैसे ही यहाँ पर आए लोगों ने हमें घेर लिया है। हर रोज में प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है? व्यवस्था नहीं हुआ, कोई व्यवस्था नहीं। खाते पीते कैसे हैं? खाते हैं कुछ बाजार में से खा लेते हैं, इसे सतुआ उतुआ घोर के, नहीं तो ऐसी रहते हैं। क्या करते? तेजस्वी यादव विधानसभा क्षेत्र पड़ता है ये। विधायक तेजस्वी यादव हैं, आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में गए हैं, लेकिन उन्हें देखना चाहिए यहाँ पर। उनके विधानसभा क्षेत्र से काफी संख्या में महिलाएं हैं जो न्यूज़ 18 के यहाँ पहुँचने के बाद कहाँ से आए हैं आप? रोस्तमपुर, वैशाली राघोपुर विधानसभा, वैशाली, रोस्तमपुर। कब से आई हैं? 4 दिन से। सुनिए ना, क्या व्यवस्था है यहाँ, किसके तरफ से? यहाँ कुछ खाना नहीं मिलता है। एक मुखिया देनो रहे तो मुखिया के मारपीट करके भगा दिया। तस्वीर में देखिए यहाँ से किस परिस्थिति में रह रहे हैं छोटे बच्चे हैं। जाहिर सी बात है जो गार्जियन है इनके, जो अभिभावक है, उनके सामने एक बड़ी जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों के लिए कोई व्यवस्था करें। लेकिन क्या लेकर आए हैं ये देख लीजिए। प्लास्टिक की बोरियां हैं और किसी तरीके से अपने पास जो सामान था वो लेकर आए हैं। प्रशासन की जिम्मेवारी थी कि इनके लिए कुछ करें, लेकिन कुछ हुआ गया नहीं है। और विडंबना है, ये जो तस्वीर है ये विडंबनापूर्ण तस्वीर है। पिछले 4 दिनों से बाढ़ पीड़ित यहाँ पटना सिटी के मालसलामी में है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। 1-2 नेता जी जरूर आए, लेकिन वो आपसी विवाद के बाद यहाँ से चले गए और बाढ़ पीड़ित जो है वो राम भरोसे रह गए। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। मुंगेर में लोग घर छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं। उनकी शिकायत है कि प्रशासन की तरफ से किसी तरह की मदद नहीं मिल रही। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से मुंगेर के असरगंज प्रखंड क्षेत्र के चोरगांव, ढोल पहाड़ी और अमैया गांव के लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। हर तरफ पानी ही पानी का साम्राज्य नजर आता है। लोगों के घरों में पानी आने की वजह से ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ग्रामीणों को खाने पीने और पशु के चारे की घोर किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पानी की वजह से लोग अपना घर बार छोड़कर मवेशियों के साथ ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं।
वहीं अभी तक बाढ़ पीड़ितों को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली। इस वजह से ये बेहद परेशान हैं। मुंगेर में एक तरफ बाढ़ के कहर से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ युवा इस बाढ़ में मौज मस्ती से बाज नहीं आ रहे। ये नजारा किसी वाटर पार्क का नहीं बल्कि नेशनल हाईवे 80 का है, जहां बाढ़ का पानी करीब 2 फीट तक चढ़ चुका है और इसी पानी में युवा NH 80 पर मौज मस्ती करते आपको नजर आ जाएंगे। इधर गंगा और हरहर नदी का पानी बढ़ने से लखीसराय सदर प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इन गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, लोग जल कैदी बनकर रह गए हैं। लखीसराय सदर प्रखंड का टाल क्षेत्र के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा और हरहर नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से दर्जनों गांव का सड़क संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। लोग जल कैदी बनकर रह रहे हैं। बाढ़ के चलते लोगों को भोजन के साथ पशुओं के लिए चारे के लिए भी बमुश्किल यहाँ पर कोई इंतजाम हो पाता है। न्यूज 18 की टीम बाढ़ पीड़ितों का दर्द जानने नाव से टाल इलाके तक पहुंची तो लोगों ने अपना दर्द बयां किया। गंगा में लगातार जलस्तर में वृद्धि के बाद जिले के बढ़ैया प्रखंड में सैकड़ों लोगों का आशियाना डूब चुका है। सड़कों पर पानी का बहाव तेज है, कई जगहों पर सड़क टूट चुकी है और लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ी हुई। लोग जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे आवागमन करने को विवश हैं। गांव में मेरे चौवन गांव वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वो एक तरह से जल कैदी कर सकते हैं या जल पल्लवित भी कर सकते हैं। प्रभावित परिवारों को भोजन सहित अन्य सरकारी मदद का समुचित इंतजाम नहीं होने से लोग हलकान हैं। तो बिहार में बाढ़ से लाखों की आबादी प्रभावित है। ऐसे में प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में तो जुटी ही है, वहीं न्यूज 18 की टीम भी बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटी है। बाढ़ पीड़ित के लाइव रेस्क्यू की ये तस्वीर सोनपुर इलाके की है, जहां बाढ़ के पानी में फंसे एक युवक की न्यूज 18 के फ्लड रिपोर्टर की पहल पर लोगों ने जान बचाई। यहाँ पे अब नहीं बचाया जाता तो डूब जाता ही। 5 मिनट और इसको अगर नहीं नाव लेके आया जाता तो डूब जाता सर। लोगों ने आवाज लगाया न्यूज 18 हाँ आप लोग हम सब उड़ा पहुँचे। उसके बाद नाव भी आया, लग्गी भी गया, 3 आदमी कूद का तो बच गया। बिल्कुल, देखिए ये जिम्मेवारी होती है, ये एक मीडिया की जो है वो जिम्मेवारी होती है। न्यूज 18 इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाता आया है और भगवान न करे कि आगे इस तरह की नौबत और किसी के साथ ऐसी घटना हो और उसे बचाने की जो है वो ऑपरेशन न्यूज 18 की तरफ से चलाना पड़े। यही हम अपील करेंगे आप तमाम दर्शकों से कि आप इस तरह से अटखेलियां ना करें, जान जोखिम में ना डालें। डालने पे स्थिति क्या है वो आपके सामने है। वीरमणि है, देखिए कि अचेत अवस्था में ये हो चुके हैं और इनको जो है काफी प्रयास के बाद बचाया गया है। देखिए हालत खराब है इनको। न्यूज 18 की टीम ने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए शख्स को बचाने में मदद की। इसके लिए स्थानीय लोगों ने न्यूज 18 की टीम का धन्यवाद जताया है। प्रयास है गांव वाले का, न्यूज 18 का, और इस प्रयास के बाद ये युवक जो है वो अब बचा है। न्यूज 18 की टीम को हम धन्यवाद करना चाहते हैं। चलिए थैंक यू। देखिए ये यहाँ पे पानी पिए रखा है इन लोगों ने, लगातार ये लोग जो है बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक दायित्व जो था न्यूज 18 का वो न्यूज 18 ने निभाया और उस दायित्व का बेहतर परिणाम रहा कि यह शख्स सुरक्षित गंगा की तेज धार से वापस बाहर आ गया। बाढ़ पीड़ितों की मदद में न्यूज 18 की टीम लगातार जुटी हुई है। कई बार न्यूज 18 की टीम लोगों की मदद को लेकर देवदूत बनकर पहुंची है। न्यूज 18 की टीम आगे भी बाढ़ में मदद को लेकर आपके साथ है। सोनपुर से न्यूज 18 के लिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाढ़ राहत को लेकर राज्य सरकार पर हमला किया है। हाजीपुर के दौरे पर आए तेजस्वी ने बाढ़ पीड़ितों से मिलने नाव के जरिए पहुंचे थे और प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर भड़ास निकाली। तेजस्वी यादव ने बाढ़ राहत कार्यों में सेना की मदद लेने की अपील सरकार से की है। प्रधानमंत्री जी को टीमों भेजे हैं एक बार देखने के लिए कि क्या स्थिति है पूरे बिहार में जहाँ जहाँ पानी बढ़ा है। कोई पूछने वाला नहीं, भाई किस बात का डबल इंजन का सरकार है, कोई ना है। मुख्यमंत्री के लिए हेलीकॉप्टर है, खाली हवाई सर्वेक्षण का कोई नतीजा तो आना चाहिए, कोई बैठक का मीटिंग का नतीजा तो आना चाहिए। अब मवेशी का चारा नहीं है,
लोगों को राशन नहीं है, लोगों को बीमारी की समस्या है, कोरोना महामारी है, वही हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके, सेना का इस्तेमाल करके, एनडीआरएफ एसडीआरएफ का इस्तेमाल करके कम से कम हवाई वितरण, सूखा राशन घर घर छत छत पहुंचाना चाहिए सरकार को। तो बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े पैमाने पर राहत वितरण का काम जारी है। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 24 घंटे राहत सामग्रियों की पैकिंग की जा रही है, जिसे पटना जिले के प्रभावित प्रखंडों में प्रशासन की तरफ से भेजा जा रहा है। एसकेएम में राहत सामग्री की पैकिंग का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। जिला प्रशासन की ओर से लगातार बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री बांटी जा रही है, क्योंकि हजारों लोग अब भी बेघर हैं और उनके घर चूल्हे नहीं जल रहे हैं। एसकेएम में 5वें दिन भी देख सकते हैं जो कर्मी हैं या फिर जो मजदूर हैं वो राहत सामग्री पैक करने में जुटे हुए हैं। तो यहाँ से डिस्पैच का भी काम जारी है, यानी पटना के सभी प्रभावित प्रखंड दानापुर, मनेर, पुनपुन, बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा, पटना समेत जो भी प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर पिकअप वैन के जरिए राहत सामग्री लगातार भेजी जा रही है। माचिस, मोमबत्ती से लेकर चना, गुड़, चूड़ा वो देख सकते हैं कि तैयार कराया जा रहा है और लोगों के बीच पहुंचाया जा रहा है। तो इसी तरह से ये पैकेट तैयार हो रहे हैं। और गंगा का जल स्तर भले ही थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन अब भी जो बाढ़ है वो बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। लोग बेघर हैं और जो इलाके हैं अब भी जो है वो वहाँ के लोग जल कैदी बने हुए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की कोशिश है कि जब तक बाढ़ का कहर खत्म नहीं होता है, प्रभावित लोग चैन की सांस नहीं लेते हैं, तब तक जो राहत सामग्री है उसे बांटने का काम लगातार किया जाएगा और एसकेएम हॉल में इसी तरह से पैकेट तैयार होते रहेंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की नाराजगी पर एलजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने उन्हें ऑफर दिया है। पशुपति पारस ने कहा कि अगर वे हमारे दल में आए तो अच्छी और खुशी की बात होए। वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जल्द जगदानंद सिंह से बड़ा निर्णय लेने की अपील की। आप जी के द्वारा जो कुछ बोला गया है उनके खिलाफ में आपत्तिजनक बात, वो राजनीतिक रूप से हम उसका कंडेम करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। कहते हैं कि आवे हमारे दल में आवे, अच्छी बात है, खुशी की बात है, वो तो बात की बात है। नाराजगी तो अब सार्वजनिक रूप से उनकी प्रकट हो रही है और नाराजगी कोई एक दिन की नहीं है, काफ़ी पहले से नाराजगी उनकी दिखते रही है। जिस तरह से उनको बेइज्जत किया जाता है वहाँ, तो यह तो अब सरेआम है। अब जगता बाबू को देखना है, डिसीजन लेना है कि कब तक जगता बाबू का धैर्य वहाँ काम करता है। जिस दिन धैर्य उनका समाप्त होगा उसके बाद का मामला फिर आगे की बात होगी, लेकिन अभी तो उनके धैर्य को वहाँ देखने आप लोग स्वागत करेंगे उनका अगर सीएम नीतीश कुमार ने आज भागलपुर के नवगछिया में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। सीएम के आने के पहले जिला प्रशासन काफी चुस्त दिखा। साफ सफाई से लेकर बाढ़ पीड़ितों की हर सुख सुविधा का ख्याल रखा गया। राहत शिविर में लोगों को स्टील के बर्तन में खाना खिलाया गया, लेकिन सीएम के लौटते ही तस्वीर बदल गई। लोगों को फिर से थर्मोकोल के प्लेट में खाना दिया जाने लगा। नालंदा जिले के हरनौत में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब महिला का थैला छीनकर भाग रहे एक बदमाश को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और बीच सड़क पर ही शुरू हो गई उसकी धुनाई। हालांकि कुछ लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। और हैरानी की बात यह है कि मौके पर पुलिस भी थी, लेकिन पुलिस के सामने लोग आरोपी को पीटते रहे और काफी देर बाद भीड़ ने उसे छोड़ा और युवक की जान बची। औरंगाबाद की बिजली परियोजना एनपीजीसी में रोजगार की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोग विधायक विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मेन गेट तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। इसके बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि हर स्तर पर इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। हमने सदन में, बिहार विधानसभा के अंदर में इस बातों को उठाया। वहाँ पे सरकार बैठी हुई थी, वही संज्ञान कोई लेने के लिए तैयार नहीं। डीएम साहब के यहाँ मीटिंग में हमने इस बात को उठाया, वही संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं। एनटीपीसी के बैठक में हम लोगों ने उठाया, वही संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। तो जब कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है, तो यहाँ के नौजवान, यहाँ के मजदूर ये अपना हक लेना जानती है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।